पॉलीफिल्स की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एरे इंस्टेंस के ही एक और मेथड रिड्यूस के पॉलीफिल के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। इससे पहले हमने मैप और फिल्टर मेथड्स को कवर किया है और उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि पॉलीफिल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिड्यूस मेथड के बारे में जानना। तो रिड्यूस मेथड है क्या, पहले हम वो देखते हैं। तो ये एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन है रिड्यूस मेथड का। तो उसके एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन में रिड्यूस मेथड के बारे में क्या बोला गया है? द रिड्यूस मेथड ऑफ एरे इंस्टेंसेस एग्जीक्यूट अ यूज़र सप्लाइड रिड्यूसर कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, हमने मैप और फिल्टर मेथड्स के भी इम्प्लीमेंटेशन में देखा था कि एक कॉलबैक फंक्शन हम सप्लाई करते हैं और इसी कॉलबैक को हम रिड्यूस मेथड के लिए रिड्यूसर कॉलबैक बोल रहे हैं। ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, सारे एलिमेंट्स पे ये रिड्यूसर कॉलबैक फंक्शन अप्लाई होगा इन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर में अप्लाई होगा। ठीक है, एक फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, इस तरह से उस अप्लाई करेंगे रिड्यूसर कॉलबैक फंक्शन को एरे के सारे एलिमेंट्स पे। पासिंग इन द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑन द प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। मतलब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे है, हम अपना रिड्यूसर कॉलबैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस सारे एलिमेंट्स पे रन करने के रिड्यूसर कॉलबैक रन करने के बाद जो वैल्यू आया था उससे भी हम एक एट्रीब्यूट की तरह नेक्स्ट रिड्यूसर कॉलबैक में हम पास करेंगे। ठीक है, मैं इसको आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ये क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन में रिड्यूस मेथड का क्या एक्सप्लेनेशन है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ रनिंग द रिड्यूसर अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट इससे निकल के आएगा रिड्यूस मेथड से, वो एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगा। जैसे हमने फिल्टर और मैप में देखा था कि वो एक एरे ही रिटर्न हो रहा था फाइनल रिजल्ट पे, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो पहले इतना हम देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ, फिर आगे हम और देखेंगे कि इसमें एक इनिशियल वैल्यू भी हम पास करते हैं, उसका रोल क्या होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं के डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखें कि ये हमारा एरे डॉट रिड्यूस, ये हमारा रिड्यूस मेथड जो कि एरो प्रोटोटाइप का एक मेथड है, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। और इसमें ये जो रिड्यूसर मेथड है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। ठीक है, यही हमारा रिड्यूसर कॉल बैक। ठीक है, इसमें हम इसमें दो आर्गुमेंट्स है, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर क्या है कि मान लो हम ये थर्ड एलिमेंट पे हम इस रिड्यूसर कॉलबैक को कॉल कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट पे ये जब मेथड कॉल हुआ था और उस समय जो इसका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के साथ हम इस एलिमेंट के लिए अपना रिड्यूसर कॉलबैक मेथड कॉल करेंगे और वो जो वैल्यू है वो हम इस एक्यूमुलेटर में पास करेंगे कि यहाँ तक का क्या रिजल्ट था वो हम एक्यूमुलेटर में पास किए। और करंट वैल्यू में क्या जा रहा है? ये 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकाल के रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप देखो कि जब ये फाइनली सारे एलिमेंट्स पे भी रन हो जाएगा तो ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, सारे का सम यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इसमें एक इनिशियल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर ये एक्यूमुलेटर ये फर्स्ट एलिमेंट पे रन होता, अगर ये रिड्यूसर कॉलबैक जो है ये फर्स्ट एलिमेंट पे रन होता, ठीक है, तो इसके लिए एक्यूमुलेटर क्या होता? ठीक है, तो इसके लिए जो एक्यूमुलेटर होता वो इनिशियल वैल्यू होता। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट नहीं है, वो हम पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इन केस अगर इनिशियल वैल्यू पास नहीं हो रहा है तो फिर ये एक्यूमुलेटर का फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है? तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरे के सारे एलिमेंट्स पे जो ये क्या उसे बोलते हैं, ये रिड्यूसर कॉलबैक मेथड कॉल करने की जो बात थी वो सेकंड एलिमेंट से शुरू होता है और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ रन करके भी दिखाता हूँ। जैसे अभी क्या है, अभी इनिशियल वैल्यू पास हुआ है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? सिंपली हम देख रहे हैं कि एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू एज 0 पास हुआ शुरुआत में, फिर जब ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए चला तो 0 + 1 1 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 इसका रिजल्ट आया, तो ये जो सेकंड एलिमेंट के लिए कॉल होगा तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पास होगी 1 और करंट वैल्यू पास होगी 2, तो 2 + 1 3 आ जाएगा रिजल्ट। फिर जब 3 के लिए होगा
तो एक्यूमुलेटर में पास होगा 3 और करंट वैल्यू पास होगा 3, तो 3 + 3 6 आ जाएगा रिजल्ट। फिर जब ये फोर्थ एलिमेंट के लिए 4 के लिए कॉल होगा तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 6 और करंट वैल्यू आ गया 4, तो ये 4 6 + 4 ये 10 आएगा। तो इसका अभी रिस्पॉन्स में अगर आप देखें तो आप दिख रहा है कि ये 10 आ रहा है, ठीक है। अगर वही इनिशियल वैल्यू को मैं यहाँ चेंज कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो ये 11 आया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये कैसे ये हमारा रिड्यूसर कॉल बैक कैसे चल रहा है, वो हमने देख लिया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या होता है जब हम इनिशियल वैल्यू पास नहीं करते, ठीक है। अगर हम इनिशियल वैल्यू को यहाँ से पास नहीं करते हैं, ठीक है, लेट इट बी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी भी इसका आउटपुट आएगा 10। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एक्यूमुलेटर, ये जो रिड्यूसर कॉल बैक कॉल हो रहा है, ये यहाँ से, ये 2 से स्टार्ट हुआ है कॉल होना, और ये जो इनिशियल वैल्यू था वो 1 पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको और भी अच्छे से दिखाऊँ, चलिए इसके एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो हमारा कॉल बैक, रिड्यूसर कॉल बैक जो मेथड है, सिंपली हम कॉल बैक भी कह सकते हैं। रिड्यूसर कॉल बैक बस एक स्पेशल नाम दिया गया क्योंकि ये रिड्यूस मेथड के लिए हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो अगर इस कॉल बैक फंक्शन के एट्रीब्यूट्स को देखें तो हम इसमें क्या पास कर सकते हैं, इसमें हम एक अगर इस रिड्यूसर मेथड के एट्रीब्यूट्स को देखें तो इसमें हम क्या पास कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं और एक इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू इज़ ऑप्शनल, तो अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पास सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन के क्या क्या आर्गूमेंट हो सकते हैं, ये भी हम चले देखते हैं। तो इसमें हम एक्यूमुलेटर पास कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर हम पास कर रहे हैं। इसमें हम करंट वैल्यू पास कर सकते हैं, करंट वैल्यू पास कर रहे हैं। इसमें इसके अलावा हम करंट इंडेक्स और एरे भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसलिए नहीं पास कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ यूज़ है नहीं इसका, तो हम पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके इनिशियल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो हम वो भी पास करके चेक कर सकते हैं कि ये जो रिड्यूसर कॉल बैक है वो कौन से इंडेक्स के साथ कॉल हो रहा है जब हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वो चीज़ हम यहाँ पे एक रिसर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखो, द वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है, ये तो करंट वैल्यू हमारा क्लियर है क्या पास हो रहा है। करंट इंडेक्स, द इंडेक्स पोजीशन ऑफ करंट वैल्यू in the array. On the first call, its value is 0 if initial value is specified, otherwise 1, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये जो रिड्यूसर कॉल बैक जो स्टार्ट होगा वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा अगर हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अगर हम इनिशियल वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो रिड्यूसर कॉल बैक फर्स्ट इंडेक्स से कॉल होना शुरू होगा और जो इनिशियल वैल्यू होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ। सिंस हमने ये ब्रैकेट डाला है तो हमें यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रिंट करते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या किया है, हमने जो रिड्यूस मेथड कॉल किया है उसमें हमने इनिशियल वैल्यू पास नहीं कर रखी है, ठीक है। तब देखते हैं कौन कौन सा इंडेक्स कॉल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स 1 के साथ कॉल होना शुरू हुआ, ठीक है। अगर वही हम इनिशियल वैल्यू अब पास कर दें, ठीक है, तो ये इंडेक्स 0 के साथ कॉल होना शुरू हुआ। तो ये चीज़ हमें, जब हम इसका पॉलीफिल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ हमें ज़रूर ही ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इसका एक कॉर्नर केस बन सकता है। हमें ऐसे देखने में लगता है कि ठीक है ये 0th एलिमेंट से शुरू हुआ और सारे पे हमारा रिड्यूसर चल गया और हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। बट ये एक इसका कॉर्नर केस बनता है जहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कब हमें 0th एलिमेंट के साथ अपने एक्यूमुलेटर्स को स्टार्ट करना है लूप करना, कब हमें फर्स्ट इंडेक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी चेक कर सकते हैं हम, जिसमें अगर मान लीजिए हमने इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया, ठीक है, हम इनिशियल वैल्यू के साथ नहीं गए और हमारे एरे में
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारे एरे में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन केस है कि हमारे एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये रन टाइम में हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हमारा कोई डायनामिक एरे हो जो कि रन टाइम पे क्रिएट हो रहा है और वो एम्प्टी रह जाए, और उस पर अगर हमने रिड्यूस मेथड लगा दिया विदाउट इनिशियल वैल्यू, तो ये एक टाइप एरर है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आइदर हमें इनिशियल वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अगर हम इनिशियल वैल्यू पास कर देते हैं तो जो इनिशियल वैल्यू है वो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, 1 आ गया। तो आइदर हमें इनिशियल वैल्यू पास करनी है, या तो एरे में कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये न्यू एरे में बनाऊँ और इसमें इनिशियल वैल्यू में पास ना करूँ तब भी इट विल रन फाइन, ठीक है। अगर आप मैं इसमें 2 से चेक कर लूँ तो इट विल रन फाइन। तो हमें ये ध्यान देना है, एक कॉर्नर केस ये भी है कि हमारा आइदर इनिशियल वैल्यू और देयर मस्ट बी अ सिंगल एलिमेंट इन द एरे, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर, ठीक है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे लगता है अब कॉल बैक रिड्यूस मेथड के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम इसके पॉलीफिल इम्प्लीमेंटेशन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीफिल इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले मैं रेफरेंस के लिए इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम जब हमारा पॉलीफिल मेथड क्रिएट हो जाए तो हम उसको चेक कर पाए कि हमारा जो रियल एरे का रिड्यूस मेथड है और हमने जो पॉलीफिल बनाया है उसका आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको भी हटा दूँ, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू 0 के साथ मैंने रीसेट कर दिया है। इससे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन करके चेक कर लेता हूँ, दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलीफिल मेथड लिखना। अपने पॉलीफिल मेथड को नाम देते हैं माई रिड्यूस, ठीक है। ये भी एक अरे प्रोटोटाइप का ही मेथड हमें बनाना होगा, ठीक है। तो ये माई रिड्यूस का इम्प्लीमेंटेशन हमने शुरू किया। अगेन हमें ये फंक्शन बनाना होगा, और ये फंक्शन 2 चीज़ें ले रही हैं, एक तो कॉल बैक और दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। हमने देखा था कि जो सिंटेक्स है हमारे रिड्यूस मेथड का, वो कॉल बैक फंक्शन लेती है और एक इनिशियल वैल्यू लेती है, ठीक है। चलो इसे सेम नेम ही प्रोवाइड कर देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फॉर सिंप्लिसिटी। अब इसमें हमने एक कॉर्नर केस इससे निकाल रखा है कि अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है और हमारा एरे का साइज़ एम्प्टी है, हमारा एरे एम्प्टी है, तो ये एक टाइप एरर रिटर्न करता है, थ्रो करता है, आई मीन। तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में हैंडल करेंगे। पहले हम जो इसका जो कोर लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो स्टोर हो रहा है इस रिज़ल्ट वेरिएबल में, और इसमें एक चीज़ हम इसके इनिशियलाइजेशन में एक चीज़ हमें चेक करना होगा कि अगर इनिशियल वैल्यू है तो हम इसको इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे एरे के 0th एलिमेंट, इसमें एरे का 0th एलिमेंट हम स्टोर करेंगे। लेकिन इसमें हम एरे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें एरे एक्सेस करने के लिए हमें दिस यूज़ करना पड़ेगा। दिस विल हैव द इंस्टेंस फॉर रेफरेंस फॉर व्हाट, वो एरे जिस पे हम ये कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एरे हमने बनाया और इस पर डॉट रिड्यूस कॉल हुआ है, तो इसके अंदर, इस मेथड के अंदर अगर हम ये दिस का रेफरेंस देखें तो ये एरे का ही रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम इसे दिस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए इसके पॉलीफिल में ये ध्यान देना ज़रूरी होगा कि ये एक फंक्शन एज अ मेथड
हम इसे इम्प्लीमेंट करें, ना कि एज एन एरो मेथड, क्योंकि अगर हम इसे एरो मेथड बनाएंगे तो यहाँ जिसका रेफरेंस होगा वो विंडो का रेफरेंस होगा, तो ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा इनिशियल वैल्यू सेट हो गया रिज़ल्ट में। अब हम लूप करेंगे कि इस ये रिज़ल्ट क्या हो गया हमारा, ये एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एक्यूमुलेटर की तरह से काम कर रहा है। अब हमें ये चेक करना होगा कि हम क्या हमारे पास इनिशियल वैल्यू था। अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू था तो हम एक फॉर लूप अभी जो हम फॉर लूप बनाने जा रहे हैं, पहले इसका मैं स्केलेटन लिख लेता हूँ। फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन अगेन दिस डॉट लेंथ, दिस में एरे का रेफरेंस है, तो दिस डॉट लेंथ यानी एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप में हम क्या करेंगे, ये लूप में हम अपने अब हमारा जो रिड्यूस मेथड, जो हमारा जो रिड्यूसर कॉल बैक है, ये कॉल बैक, ये हमारा क्या है, रिड्यूसर कॉल बैक। तो ये कॉल बैक को हम सारे एलिमेंट्स पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल करते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या जाता है, इसमें जाता है सबसे पहले एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज व्हाट, रिजल्ट, देन current value is what, this I, then index I जो हमने ये देखा था, इंडेक्स, करंट इंडेक्स, और ये एरे, पूरा का पूरा एरे, तो दिस, ठीक है। तो इसके साथ हमने कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसको हम क्या, इसका जो रिज़ल्ट आएगा इसको हम वापस, ये जो हमने रिज़ल्ट वेरिएबल बना रखा है उसमें हमें स्टोर करना होगा, क्योंकि हर बार ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो हमें नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल करने के लिए हमें ये पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक और चीज़ ये देखनी है कि हम हमेशा ये ज़ीरो से शुरू नहीं कर सकते इस लूप को। क्यों? क्योंकि अगर हम इनिशियल वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू हमें प्रोवाइड हुआ था, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, अगर हमें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड हुआ था तो हम 0th एलिमेंट से शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुआ है तो हमने रिजल्ट में ऑलरेडी 0th एलिमेंट को कंसिडर कर रखा है, तो हमें यहाँ फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करना पड़ेगा, ना कि 0th एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 0 की जगह हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे कि अगर इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, तो आप 0 से शुरू करो, अगर नहीं प्रोवाइडेड था तो आप 1 से शुरू करो, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट में सारे मेथड एलिमेंट्स पे कॉल होने के बाद फाइनल एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट में, जो कि रिड्यूस्ड वैल्यू होगा उस एरे के लिए इन रेफरेंस विद दिस कॉल बैक फंक्शन, और इसी चीज़ को हम फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा कुछ कॉर्नर केसेस बचा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं कि ये लॉजिक जो है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं, फिर हम कॉर्नर केसेस को हैंडल करते हैं। ओके, तो अब हम इसे वैलिडेट कैसे करेंगे कि हमारा माई रिड्यूस फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है जैसे हमारा रिड्यूस फंक्शन काम कर रहा था एरे का। तो इसके लिए हम सेम चीज़ यहाँ से चलो कॉपी करते हैं, सम विथ इनिशियल, इससे अभी के लिए हमने ऊपर वाले सम विथ इनिशियल को कमेंट कर दिया है। तो अब ये एरे डॉट रिड्यूस नहीं, एरे डॉट माई रिड्यूस के साथ कॉल होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू इंडेक्स हमने वैसे ही पास किया, कंसोल लॉग इंडेक्स, ठीक है। इनिशियल वैल्यू भी हम यहाँ पे पास कर रहे थे, इनिशियल वैल्यू 0 के साथ पास हो रहा है, ठीक है। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। अब यहाँ पे कंसोल भी हमें करवाना होगा इसे, सॉरी, और इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यू के साथ पास नहीं किया है यहाँ पे, अगर आप सॉरी, हमने इनिशियल वैल्यू के साथ पास किया है यहाँ पे, और हमें ये दिख रहा है कि ये इंडेक्स 1 के साथ कॉल हो रहा है, लेकिन ये इंडेक्स 0 के साथ कॉल होना चाहिए था। ओके, तो लेट्स चेक हमने
क्या गलती की है, जब इनिशियल वैल्यू पास हो तो ये ज़ीरो के साथ कॉल हो, इंडेक्स ज़ीरो से शुरू हो, अदरवाइज़ वन से शुरू हो, लेकिन ये इंडेक्स वन से शुरू हो रहा है। ओके ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल वैल्यू इज़ ज़ीरो। तो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे चेक करूं कि इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो ज़ीरो इज़ अ फॉल्स वैल्यू, बुलियन फॉल्स, ठीक है, तो ये हमेशा इसको फॉल्स लेगा, इसलिए इंडेक्स वन के साथ शुरू कर रहा है। एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारा फाइनल रिजल्ट सही है, इट शुड बी 10 विथ इनिशियल वैल्यू 0, बट द फंक्शनैलिटी इज़ डिफरेंट। अगर मैं सेम चीज़, ये काफ़ी अच्छा एक एज केस यहाँ पे निकल के आया है। अगर मैं ये सेम चीज़ इसको अभी कमेंट कर दूँ और इसके साथ चेक करूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ये इंडेक्स ज़ीरो के साथ शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी हमने ज़ीरो ही दिया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे देखो इंडेक्स ज़ीरो के साथ एक मेथड तो कॉल हुआ था, ये रिड्यूसर कॉल बैक जो था वो इंडेक्स ज़ीरो के लिए भी कॉल हुआ था। तो हमें सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है। तो भले ये काम कर रहा हो बट एग्जैक्ट सेम फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे नहीं करते हैं, इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक कॉन्स्ट बनाते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू undefined. Okay, then start with 1। अगर ये undefined आ रहा है इनिशियल वैल्यू तो start with 1, अदरवाइज अगर इसमें कोई भी वैल्यू आ रहा है तो start with 0। ओके, और फिर इसको हम स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगेन ये 0 1 2 3 ऐसे इस समय इस बार हमारा रिज़ल्ट सही आना चाहिए, तो इसे मैं दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हमारा जो पॉलीफिल है उसके इम्प्लीमेंटेशन को रन करते हैं। सॉरी, ओके, बट इस बार हमारा वैल्यू जो है वो गलत हो रहा है, इंडेक्स सही कॉल हो रहा है बट वैल्यू हमारा गलत हो रहा है। वैल्यू को गलत हो रहा है, इनिशियल वैल्यू हमने 0 ही पास किया है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही गलती की है कि इनिशियल वैल्यू अगेन ये 0 जब हम रिज़ल्ट सेट करते हैं फर्स्ट टाइम पे तो ये इनिशियल वैल्यू हमने पास किया, यहाँ पे सेट हो गया क्या 1, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 थी तो ये इसको 1 ले लिया दिस को। अब हमने यहाँ पे चेक किया इनिशियल वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, हाँ, तो इस बार लूप 0 से शुरू हुआ, तो इस बार इसने 1 को 2 बार ऐड कर लिया, एक इंडेक्स 0 के लिए भी और यहाँ पे जो हमने रिजल्ट में फाइनली इसको इनिशियलाइज़ किया था वहाँ भी। तो ये भी यही इशू है कि हमने इसको बुलियन वैल्यू का हमने इसको अनडिफाइंड के साथ चेक करना चाहिए था, ना कि इसको सिंपली एक बुलियन वैल्यू चेक करना चाहिए, क्योंकि 0 एक बुलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक पास कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं चेक करके इसको इस तरह से चेक करना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये चेंज होगा, अगर ये अनडिफाइंड है तो ठीक है।
तो हमें ये भी अच्छी चीज़ आई कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको सीधा बुलियन चेक नहीं करना चाहिए, हमें ये चेक करना चाहिए कि ये डिफाइंड है अनडिफाइंड है, मतलब इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी ऐसे वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करे जो कि जिसका बुलियन इक्विवेलेंट फॉल्स है, तो वहाँ पे हमारा वो लॉजिक फेल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे। अब रह गए कॉर्नर केसेस। तो इसमें एक तो कॉर्नर केस ये है कि हम यहाँ पे सीधा कॉल बैक फंक्शन को एज अ मेथड हम कॉल कर ले रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल शुरुआत में चेक लगाना चाहिए कि कॉल बैक फंक्शन मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन, अदरवाइज इट शुड थ्रो एरर इन द बिगनिंग इटसेल्फ। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे शुरुआत में डिस्कस किया था कि आइदर इनिशियल वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए और नहीं तो एरे में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो हमें ये टाइप एरर मिलेगा। ठीक है, तो वो दो कॉर्नर केसेस भी हम यहाँ पे अपने मेथड में अपने पॉलीफिल मेथड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज इफ टाइप ऑफ व्हाट कॉल बैक फंक्शन is not equals to function, then throw new error callback is not of type function। और अगेन दूसरी चीज़, if initial value equals to undefined and array का लेंथ हम कैसे दिस डॉट लेंथ से निकाल सकते हैं, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, then थ्रो न्यू क्या टाइप एरर है, टाइप एरर इस कॉपी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम इनिशियल वैल्यू भी नहीं पास करें और इस एरे को एम्प्टी कर दें, ठीक है, तो हमें एक टाइप एरर मिल गया जो एक्सपेक्टेड था। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसे ये जो कॉल बैक फंक्शन है हमारा, इसे हम एक मेथड ना पास करें, इसे हम कुछ भी पास कर दें, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर पास कर देते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमारा ये दोनों मेथड दोनों कॉर्नर के सही काम कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा पॉलीफिल्स के। थैंक यू फॉर joining on this video and coming this far. Thank you.